प्रिय दोस्तों, आज यह वीडियो निर्जला एकादशी का है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यह व्रत किया जाता है। ये भगवान का जो है पूजा अर्चना कर लिया है पंचोपचार विधि से। ये हमारे गणेश जी विराजमान हैं, गौरा जी विराजमान हैं, ये राम जी का दरबार लगा है, ये कृष्ण जी हैं। ये इस तरह से ये मेरा कलश रखा हुआ है। तो क्या करते हैं, सर्वप्रथम जो है गणेश जी की वंदना करके पूजन स्टार्ट करते हैं। गणेश जी की क्या है, गजाननम भूत गणादि सेवितम, गजाननम भूत गणादि सेवितम, कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम, उमासुतं शोक विनाशकारकम्, उमासुतं शोक विनाशकारकम्, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अर्थात इस प्रकार से भगवान जो है गणेश जी की पूजा कर लेते हैं। इसके बाद शिव जी का मंत्र बोलते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। इसके बाद ये गणेश जी और शिव जी के मंत्र को बोलने के बाद ये जो है हमने भगवान, ये हमारे जो है राधा कृष्ण जी हैं और ये हमारे श्री कृष्ण जी हैं जो मैंने स्थापित किया है। इनकी पंचोपचार विधि से पूजा करने के बाद मैं इनकी भी वंदना करती हूँ। किस तरह से, शांताकारं शांताकारं भुजगशयनं, पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं, मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इसके बाद जो है ये जो है दुर्गा मैया हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनकी वंदना करती हूँ। सर्वमंगल मांगल्ये सर्वमंगल मांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसके बाद भगवान को ये दीपक को साक्षी मान करके इनकी अर्चना करती हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव। इसके बाद या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। इस प्रकार से पंचोपचार पूजन विधि करके वंदना करके ये भीमसेन एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इस निर्जला एकादशी की कथा किस प्रकार से है, देखिए। ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं और इसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं। यह व्रतों में बहुत ही कठिन व्रत है और इस व्रत को जो व्यक्ति कर लेता है उसको एक साल में जो 24 एकादशी होती हैं, उन 24 एकादशी का और जो 2 एकादशी अधिक मास की होती हैं उनका फल प्राप्त होता है। तो देखिए किस प्रकार से
भीमसेन उवाच। भीमसेन कहते हैं, ये हमारी एकादशी महात्म्य की बुक है और इससे क्या कहते हैं, भीमसेन उवाच। भीमसेन कहते हैं कि पितामहे महाबुद्धे शृणु, पितामहे महाबुद्धे शृणु मे परमं वचा, युधिष्ठिरस्य कुंती च तथा द्रुपनंदिनी, अर्जुनो नकुलश्चयु सहदेव तथैव च, एकादश्यां न भुञ्जन्ति कदाचिदपि सुव्रत, ते मां ब्रुवन्ति वै नित्यं मा त्वं भुक्षं ब्रकोदर। अर्थात भीमसेन कहते हैं कि हे महाबुद्ध पितामह, मेरा परम वचन सुनिए कि युधिष्ठिर, कुंती और द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, हे सुब्रत, ये सब एकादशी को कभी भी भोजन नहीं करते हैं। ये मुझसे सदा कहते हैं कि हे ब्रकोदर, हे भीम, तुम भी भोजन मत किया करो एकादशी तिथि को। हे तात, मैं उनसे कहता हूँ कि मेरी भूख दुस्सह है, अर्थात मुझसे भूख नहीं रुकती है। मैं नाना प्रकार के दान विधि पूर्वक करूँगा और केशव भगवान का पूजन करूँगा। व्रत किए बिना ही मुझे कैसे उपवास का फल मिल सकता है। भीमसेन का यह वचन सुन करके व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अति प्यारा है और नरक बहुत बुरा लगता है, तो दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन कहते हैं कि हे महाबुद्धि पितामह, मैं तुमसे विनय पूर्वक कहता हूँ कि हे महामुने, एक बार के भोजन से भी मुझसे नहीं रहा जाएगा तो उपवास कैसे होगा। ब्रक नाम की जो अग्नि है, जो मेरे पेट में स्थित है, तो उसको वह मुझे बहुत सताती है। जब मैं बहुत सा अन्न खाता हूँ तो तब वह जो है अग्नि शांत होती है। मैं केवल एक व्रत करने में समर्थ हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो, उसे मैं यथार्थ विधि पूर्वक करूँगा। सो आप वह एक व्रत निश्चय करके बताइए जिससे मुझे स्वर्ग प्राप्त होवे। व्यास जी कहते हैं कि हे भीम, तुमने मुझसे मनुष्य के और वेद के कहे हुए धर्म सुने, परंतु कलयुग में उनका करना कठिन है। सहज जिसका उपाय है और जिसमें धन भी थोड़ा लगता है और क्लेश के बिना ही बहुत सा फल प्राप्त होता है और सब जो है पुराणों का सारभूत है, सो मैं तुमसे कहता हूँ। जो दोनों पक्षों में एकादशी तिथि आती है, जो दोनों कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की, तो वह व्यास जी के वचनों को सुनकर जो दोनों पक्षों में एकादशी के दिन भोजन नहीं करता है वह नरक को नहीं जाता है। व्यास जी क्या कहते हैं? व्यास जी भीम से कहते हैं कि एक महीने में जो 2 एकादशी होती हैं और इन दोनों एकादशी व्रत को करके जो व्यक्ति इन व्रतों में, इन एकादशी तिथि में भोजन नहीं करता है वो नरक को नहीं जाता है। व्यास जी के वचनों को सुनकर महाबाहु भीमसेन पीपल के पत्ते के समान कांप गए और भयभीत हो बोले। भीमसेन कहते हैं कि हे पितामह, मैं क्या करूं? व्रत करने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हे प्रभु, बहुत फल देने वाला एक व्रत मुझसे कहिए। व्यास जी कहते हैं कि वृष के अथवा मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, सो यत्न से उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। स्नान में और आचमन में जल वर्जित नहीं है। आचमन के जल का प्रमाण कहते हैं कि मासे भर जल लें और जिसमें मासे भर का स्वर्ण डूब जाए, यह शरीर शुद्ध करने वाला पवित्र आचमन कहलाता है। गौ के कान के समान किए हुए हाथ से 1 मासे के प्रमाण भर जल पिए। उससे न्यून या अधिक हो तो मद्यपान के समान है। अन्न का भोजन ना करें, अन्यथा व्रत भंग होता है। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक भोजन न करें और न जल पिएं, तो बिना यत्न किए 12 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी का निर्मल प्रभात होने पर स्नान कर फिर विधिपूर्वक ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। इस प्रकार करने से जो पुण्य
प्राप्त होता है। हे भीमसेन, उसे तुम सुनो। संवत्सर के मध्य में जो एकादशी होती है उन सबों का फल इस एकादशी में प्राप्त होता है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा को धारण करने वाले भगवान ने मुझसे कहा कि सब धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण आओ। एकादशी के दिन निराहार व्रत करने से मनुष्य पापों से छूट जाते हैं। कलयुग में जो धन की शुद्ध नहीं है और स्मार्त संस्कार भी नहीं है और दुष्ट कलयुग के प्राप्त होने पर वैदिक तो है ही नहीं। हे वायुपुत्र, तुमसे बहुत क्या कहूँ। दोनों पक्षों में एकादशी के दिन भोजन न करें और ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी का निर्जल व्रत करें। इस व्रत को जिस फल की प्राप्ति होती है, हे ब्रकोदर, सो तुम सुनो। सब तीर्थों में जो स्नान पुण्य होता है और सब दानों में से जो फल प्राप्त होता है, हे ब्रकोदर, इस व्रत को करने से वह सब फल प्राप्त होता है। जो वर्ष भर में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशियों का फल प्राप्त होता है, इस एक ही एकादशी के व्रत से धन, धान्य, बल, आयु को देने वाली और पुत्र तथा आरोग्य रूपी फल को देने वाली जितनी एकादशियां हैं उन सब का फल प्राप्त होता है। हे भीम, यह मैंने तुमसे सत्य कहा है और बड़े शरीर के भयंकर काले पीले यम के दूत भयानक दंड तथा फांसी को लिए हुए उसके समीप नहीं आते। पीताम्बर धारण किए हुए, सौम्य रूप चक्र हाथ में लिए हुए, जिनका वेग मन के समान है, ऐसे विष्णु के दूत अनंत काल में इस व्रत के करने वाले मनुष्य की विष्णुपुरी में ले जाते हैं। इसलिए सब यत्न से यह निर्जल उपवास करना योग्य है। इसमें जल धेनु का दान करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जन्मेजय, यह सुनकर भीम ने इस व्रत को किया। हे राजन, इसलिए सब पापों की शांति के लिए यत्न से उपवास सहित हरि का पूजन करो। हे देवेश, आज मैं जल वर्जित व्रत करूँगा। हे अनंत देवेश, तुम्हारे वासर से दूसरे दिन भोजन करूँगा। उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करके उपवास में तत्पर होवें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशी अक्षर मंत्र का जप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए सब पापों के नाश के लिए और इंद्रियों को वश में करके उसके द्वारा व्रत करें। सुमेरु और मंदराचल के समान स्त्री या पुरुष का पाप एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। वस्त्र में लपेट के स्वर्ण समेत घट का दान करना चाहिए और इस निर्जला एकादशी में जल न पीने का भी नियम कर रहता है। वही पुण्य का भागी है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन प्रति प्रहर में स्नान, दान, जप, होम करता है, वह करोड़ पल सुवर्ण दान के फल को प्राप्त करता है। वह सब अक्षय कहा गया है। यह कृष्ण का वचन है। हे भीम, अगर निर्जला एकादशी का व्रत कर लिया तो धर्म करने का प्रयोजन क्या है? विधिवत उपवास करने वाला मनुष्य विष्णु धर्म को प्राप्त होता है और निर्जला के दिन जो व्यक्ति स्वर्ण, अन्न, वस्त्र इत्यादि देता है, हे कुरुवंश में श्रेष्ठ, वह सब देने वाले का अक्षय होता है। और जो एकादशी को अन्न भोजन करता है वह पापों का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल होता है और मृत्यु के बाद परलोक में दुर्गति को प्राप्त होता है। जो द्वादशी युक्त एकादशी व्रत करके दान करेगा, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में वह परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त करेगा। ब्रह्म हत्यारा, मद्यपी, चोर, गुरु से द्वेष करने वाला, सदा झूठ बोलने वाला, इन सबों में से जो एकादशी व्रत करते हैं वह सब पापों से छूट जाते हैं। हे कुंती पुत्र, निर्जला एकादशी के दिन जो विशेष है उसे सुनो। जो है क्या दम युक्त हो करके स्त्री पुरुष को यह करना चाहिए कि जल शाही का पूजन करे और जलमयी धेनु का दान करे। हे भीम, अथवा प्रत्यक्ष गौ का दान करे अथवा घी की धेनु का दान करे।
उसके साथ में नाना प्रकार के मिष्ठान दे करके दक्षिणा से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने से मोक्ष को देने वाला हरि संतुष्ट होते हैं। जिनके द्वारा इस एकादशी का व्रत नहीं किया गया, उनके द्वारा अपनी आत्मा से द्रोह किया गया, वे पापात्मा और दुराचारी हैं, इसमें संदेह नहीं है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया, उसने सदा अनाचार करने वाले कुल के 100 पुरुष पीछे के और 100 आगे के समेत वासुदेव भगवान के मंदिर में जा पहुंचा। और इस प्रकार से पूजन और जो है व्यास जी ने भीमसेन से कथा कही है। इस प्रकार आज एक एकादशी का निराहार व्रत करूंगा और जल भी नहीं पीऊंगा। केशव भगवान की प्रसन्नता के लिए आचमन को छोड़ के और जल पिएं और द्वादशी के दिन त्रिविक्रम का पूजन करें। गंध पुष्प दीप और जल से हरि को प्रसन्न करें और विधान से पूजन कर मंत्र का उच्चारण करें। कौन सा? ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से सर्वविधि पूजा करके जो है ज्येष्ठ महीने की निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जय हो भगवान की, जय राधा रानी सरकार की, जय हो जय हो जय हो।